फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम फिर योर सीआरपी में वेलकम है। आज हमने पिछले वीडियो में आपको बताया क्योंकि ये सारा हम ट्रेनिंग का वीडियो बना रहे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे समझा रहे हैं, पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप उसको समझिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए और इसमें काम करिए, वर्किंग करिए। ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है ऑपरेटर पूछ रहे हैं कि भैया हम इसमें बारदाना कैसे किसानों को बांटें और बारदाने की एंट्री कैसे करें, वो समझ आइए आप मेरे को पूरा। तो आज सबसे पहले हम बारदाने पे ही टॉपिक पे चलते हैं। बारदाने पे बांटने के लिए हमको सबसे पहले तो बारदाना चाहिए, मतलब बारदाना हमारा आना चाहिए। मार्केट से बारदाना आता है तो वो किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करें सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मार्केट से जो बारदाना खरीद के आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंट में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन वही है, सारा सब कुछ वही है। आपको न्यू करना है। न्यू करने के बाद यहाँ पे बारदाना किस पार्टी से आ रहा है उस पार्टी का नाम, जैसे मोहन ट्रेडिंग कंपनी है, मोहन TRADIN ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, इससे माल आप उठा रहे हैं। ठीक है, इससे माल उठाया आपने तो इसका नाम डाल देना है, इसका एड्रेस डाल देना है, इसकी सिटी डाल देना है, इसका मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पे आपको इससे इससे माल उठा रहे हैं तो ये क्या है आपका सप्लायर्स, ये आपको माल सप्लाई कर रहा है तो क्या है सप्लायर्स, इसको सप्लायर्स ग्रुप में डाल देना है। ठीक है दोस्तों, सप्लायर्स ग्रुप में किसमें, ये जो बारदाने का जो खाता बना रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए सप्लायर्स ग्रुप में डाल देंगे उस पार्टी को जिससे आप माल ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये नया खाता इसको बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हमें इसमें किस में डाल देना है, ये हमारा जो बारदाना खाता आता है वो हमारा अदर्स में चला जाएगा। किसमें, अदर्स में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा ना फार्मर है हमारा, ना ये स्टाफ है हमारा, ना ये व्यापारी है, ना मंडी है, ना ये हमारा खर्चा है। ये हमारा अदर्स में जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। क्यों बारदाना खरीद करते बेचते हैं तो ये हमारे हमने अदर्स में डाल रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप क्या डालेंगे सप्लायर्स और अकाउंट टाइप क्या डालेंगे अदर्स। और यहाँ से आप सेव कर देंगे। अगर कुछ पिछला बकाया इस पार्टी का जमा है आपके यहाँ पे पिछली साल का तो वो भी डाल सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेव कर देंगे यहाँ पे। जब आपका खाता बन जाए इसमें, अब इसके बाद आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप एंट्री में जाएंगे। एंट्री में जाने के बाद यहाँ पे हमने आप देख पा रहे हैं ये बारदाना इशू और बारदाना रिसिप्ट परचेज, सेल एंड परचेज दोनों ऑप्शन बने हुए हैं, F8 और F9। ठीक है, इस शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं F8 F9 का, और नहीं तो आप डायरेक्टली बारदाना परचेज पे क्लिक करेंगे तो ये मीनू बारदाना परचेज मीनू मिल जाएगा आपको। सबसे पहले डेट पूछेगा, किस डेट की परचेजिंग है आपकी, बिल आया हुआ बारदाने का, उसको आपको एंटर करना है। यहाँ वाउचर नंबर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ऑटोमेटिक जनरेट करेगा ये सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है उस पार्टी का नाम जो आपने बारदाना जिससे आ रहा है। ठीक है, ABCD कुछ भी हो सकता है पार्टी हमारी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये आ रहा है यति बारदाना भंडार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं यति बारदाना भंडार, जैसे आपने इसको बारदाना भंडार डाला यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यति का जो खाता है वो आपको दिखाई दे रहा हुआ ऊपर, फरुखाबाद का ये खाता है। इसका लेजर बैलेंस इसमें तुरंत दिखाई देगा, 10,44,000 रुपये इसका जमा निकल रहा है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बारदाना डाल देंगे। अब यहाँ पूछेगा ये सॉफ्टवेयर आपसे झूठ का आया, किसका बारदाना आया है, जाली का आया, झूठ का आया, किसका आया, तो ये डाल देंगे आप। यहाँ क्वांटिटी पूछेगा कितने पैकेट आए इसके, जैसे 15,000 पैकेट आए हैं तो 15,000 डाल देंगे। यहाँ पर रेट किस रेट से आया है, जैसे सपोज करो या 32 रुपये आया है तो 32 रुपये आप टाइप करेंगे तो 4,80,000 रुपये का इसका बारदाना हो गया। ठीक है, कितने बंडल आए टोटल, तो वो बंडल डाल देंगे, जैसे 100 बंडल आए या 200 बंडल आए तो यहाँ लिख भी देंगे बंडल। ठीक है सर, ये सब करने के बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ये सेव चला जाएगा, जैसे सेव हो जाएगा तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है कि ये बारदाना हमारा इसमें एंट्री हो चुका है, ये 10,000 पैकेट एक आए हैं, ये तारीख भी आ रही है सामने, आप तारीख भी दे सकते हैं, इसका वाउचर नंबर भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाएगा कितने बंडल आए, कितने क्या है, तो यहीं पे आपको टोटल दिखा देगा 60,000 पैकेट आ चुकी है हमारी टोटल इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप पूरा इसमें बारदाना चढ़ा लेंगे। परचेजिंग बहुत ईजी है, सबसे पहले डेट डालनी है, उसके बाद वहाँ पार्टी का नाम डाल देना है, और जब लिस्ट आएगी उसमें नाम टाइप करेंगे, वो पूरा लिस्ट आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके डाउन एरो की से, और उसके बाद बारदाना सिलेक्शन कर लेना है कौन सा बारदाना है। ठीक है, टाइप जूट है या जाली है क्या है तो वो डाल के, और यहाँ पे रिमार्क जो भी उसके बारे में लिखना है, बिल के बारे में, बिल नंबर, ये नंबर, या उसके बाद कोई नोट है तो वो भी आप रिमार्क में लिख के सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये हो गई हमारी बारदाना परचेज की एंट्री, ठीक है। यानी हमारे पास जब बारदाना होगा ही नहीं तो हम बांटेंगे क्या, ठीक है। तो जब बांटने के लिए हमें सबसे पहले परचेज एंट्री चढ़ानी पड़ेगी। मतलब हमारे जो किसान बारदाना आ रहा है, मालिक ने, जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं, उन्होंने जो बारदाना मंगाया जिस पार्टी से, उसका इस तरह से जमा करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने बारदाना जमा कर लिया है यति का, ठीक है। अब क्या करना है, बारदाना तो ये हमने जमा कर लिया। अब ये बारदाना जमा करने के बाद फिर हमें बांटना भी तो है किसान को। तो अब हमारे स्टोर में बारदाना आ चुका है, ठीक है। जब हमारे स्टोर में बारदाना आ चुका है तो हम बांट भी सकते हैं। तो बांटने के लिए हमने ये बारदाना इशू एंट्री रजिस्टर, ये वाउचर बनाया हुआ है। इससे आप पूरा बारदाना बांटेंगे किसान को, ठीक है। वो एंट्री कैसे करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले डेट मिलेगा, डेट को एंटर करना है। यहाँ पे आप इंटरेस्ट पूछेगा ये आपसे, इंटरेस्ट अगर उसके खाते में ऑटोमेटिक लगा है तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ये उठा लेगा, आपको डालना नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ABCD कोई भी नाम हो सकता है जिसको बारदाना ले जाना है, आपके पास आया किसान कि भैया मेरे को बारदाना दे दो। अगर पहले तो आप यहाँ टाइप करके देखेंगे कि उसका खाता कहीं बना तो नहीं है इसके अंदर। अगर बना है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सोनपाल सिंह आए हमारे पास, ठीक है, श्री राम सोनपाल सिंह आए। जैसे इन्होंने कहा भैया मेरे को बारदाना चाहिए, तो इनका मेरे पास फ़ोन नंबर वगैरह भी आ रहा है, यहाँ पे ही सामने दिखाई दे रहा है, किस गांव के हैं, कस्टमर हैं, क्या है, ये सब। जैसे मैंने श्री राम को एंटर किया तो श्री राम का पूरा बायोडाटा मेरे सामने आ गया है। श्री राम पे अगर कोई लेजर बैलेंस होता तो वो भी दिखाई दे देता। यहाँ पे आपका गाँव भी आ गया। अब ये बारदाना ले जा रहे हैं सब, ठीक है। बारदाना आपने एंटर किया, कौन सा बारदाना ले जा रहे हैं, जाली वाला ले जा रहे हैं, जूट वाला ले, माने जूट वाला ले जा रहे हैं साहब, जूट वाला ले जा रहे हैं। तो कितने पैकेट ले जा रहे हैं, आपने कहा भैया मेरे को 150 पैकेट चाहिए, तो 150 पैकेट आपने डाल दिए। और यहाँ पे आपने रेट, जैसे आपने 150 पैकेट डाले तो उसके इस पर ब्याज कितनी लगनी है, तो ऑटोमेटिकली ये देखो ब्याज भी आ गई। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है ब्याज, ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर फुली ऑटोमेटिक है। आपको लेजर से उसने ब्याज उठा ली, जिस इसके लेजर में कितने % की लगनी है, क्योंकि आपने मास्टर में सेट कर रखा है उसको। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पे रेट डालनी है। जैसे 30 रुपये के हिसाब से लेना है इसको ना, 30 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। ये 150 कट्टे कितने हो गए, 4500 रुपये के। बस यहाँ पे डाल देने हैं आपको 4500 रुपये, ठीक है। 150 पैकेट के हमारे कितने बंडल हो गए, 3 बंडल। तो यहाँ लिख भी देना है 3 बंडल। 3 बंडल ले जा रहा है, किसकी मार्फत ले जाए, मार्फत जो भी ले जा रहा है, जिसकी मार्फत ले जा रहा है उसका नाम डाल देंगे, ठीक है। तो ये इसके पास सामने हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे, तो ये एंट्री इस तरह से सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद यहाँ पे हमें नीचे दिखाई भी देगी, देखो हमने ये एंट्री की है बारदाने की। तो किस किस डेट को की है, 6/2 को किया है, 6/2 को किया है, 6/2 को किया है। यहाँ पे आप एरो की से, डाउन एरो की से भी देख सकते हैं पूरा, इसका पूरा डाटा आ गया हमारे पास कि कितना हमने बारदाना अभी तक इशू कर दिया, किन किन को इशू किया है, कौन कौन ले गया है, किसके थ्रू ले गया है। तो वो सारा सॉफ्टवेयर ये बता देगा यहीं पे, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एट ए टाइम बताएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे डेट बाई डेट डालना है, किस डेट का आपको इशू चाहिए। तो आपको वाउचर में ही सारी रिपोर्ट मिल जाती है, रिपोर्ट में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रिपोर्ट में जब जाओगे वहाँ तो मिलेगी रिपोर्ट आपको, लेकिन यहाँ पे आपको एट ए टाइम एंट्री कर रहे हो। आपको मन आया कि आज देख ले हम भैया कितना बारदाना हमारा बच चुका है, तो आपको बस यहाँ आज की डेट डालनी है और गेट डाटा पे क्लिक करना है, और यह आज की डेट का पूरा बारदाना बता देगा भैया इतने पैकेट बढ़ चुकी है, इतने रुपए की बढ़ चुके हैं। तो आप मालिक को भी इसको स्क्रीनशॉट खींच के मालिक को भी भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें फैसिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप पे मोबाइल से आप उसको भेज सकते हो मालिक को, ठीक है दोस्तों। ये इसमें बारदाना एंट्री करना सीख गए आप। कुछ भी डाउट होता है तो मेरे नंबर नीचे ट्रेस हो रहे हैं, मेरे नंबरों पे आप कॉल करिए। और आपको एनी कोई क्वेरी है तो मेरे को बताइए, मैं आपको तुरंत उसको सॉर्ट आउट करूँगा। आपको मैं ट्रेनिंग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार आप डिस्टर्ब ना हो। आप रात को लेटते हो बेड पे, आप अपना बार बार वीडियो को देखिए, कैसे भैया ने बताया था बारदाने एंट्री कैसे करेंगे, परचेज कैसे चढ़ाएंगे, परचेज के लिए परचेज वाउचर पे जाना है। उसके बाद भैया ने बताया था यहाँ से एंट्री पे एंटर करना है, इसके बाद वाउचर नंबर आएगा, यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, नाम जो भी टाइप करेंगे उससे संबंधित सभी नाम आ जाएंगे हमारे सामने। बस हमें डाउन एरो की का प्रयोग करना है। जैसे डाउन एरो की प्रेस की, अब डाउन की जैसे इंटर करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, उसका फ़ोटो होगा तो फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे एंटर करेंगे तो जूट आ गया, यहाँ क्वांटिटी सिर्फ डालना होता है। इतना ईजी सिस्टम बनाया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेट डालना है, एंटर करना है बस, और आपको सेव कर देना है बस। छोटा सा काम है, बस फटाफट डालते चले जाइए, उसके खाते में ऑटोमेटिकली पोस्ट होता चला जाता है। आपको बार बार न कोई वाउचर नंबर करना न कुछ करना, बस सेव करते जाइए, नाम डालते जाइए, सेव करते जाइए, नाम डालते जाइए, सेव करते जाइए। तो इस तरह से ये आपका परचेज एंट्री हो गया,
ठीक है। इसी तरह से आपका सेल एंट्री मैंने बता दिया आपको, यानी बारदाना किसान को हमें कैसे इशू करना है। तो बारदाना इशू करने के लिए सबसे पहले डेट पूछेगा, उसके बाद सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, आपको कुछ भी नहीं डालना, सीरियल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है, सिर्फ कोड मालूम है तो कोड टाइप कर दीजिए, नहीं नाम मालूम है तो नाम टाइप कर सकते हैं, तो लिस्ट में आपके सामने आ जाता है वो नाम, ठीक है। 2-3 करेक्टर टाइप करिए, उसका उसी संबंधित से नाम आ जाएंगे, 3-4 आपके जो भी नाम होंगे उससे रिलेटिव। तो आपको दिखाई दे रहा है हमें बाजितपुर वाला किसान चाहिए या KMG वाला चाहिए, तो आपको यहाँ पे डाउन एरो की से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कौन सा वाला किसान चाहिए। डाउन एरो की प्रेस करेंगे ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा, जो ब्लू कलर से लाइन हो गई बस उसी पे एंटर कर देना है। एंटर करोगे बस और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, बारदाना सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर जोड़ सिलेक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी सिलेक्शन, क्वांटिटी डालेंगे आप जितना पैकेट ले जा रहा है, उसके बाद ड्यूटी डालेंगे आप यहाँ पे, सॉरी रेट डालेंगे, रेट डालने के बाद उसका अमाउंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको यहाँ पे 3 बंडल 4 बंडल जो भी लिखना है वो आप लिख के रिमार्क में और सेव कर देंगे कौन किसकी मार्क पे ले गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से परचेज एंट्री करते हैं, किस तरह से बारदाने की एंट्री करते हैं। आपको अगर एट ए टाइम प्रिंट देना है तो यहाँ से भी प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हो उसको पर्ची, और आपको यहाँ से ऑन करना है प्रिंटर तो प्रिंटर ऑन कर दोगे तो जब भी सेव करोगे तो वो प्रिंट मांगेगा। और यहाँ से ऑफ बटन दोनों बना दिए मैंने, ऑन ऑफ का देखो बटन बना दिया आपका, यहाँ पे आप ऑन कर देंगे एक बार तो क्या करेगा ये सेव करोगे तो प्रिंट के लिए डायरेक्टली चला जाएगा। अगर ऑफ ऐसे होता क्या है, जैसे हम एंट्री चढ़ाने बैठे हैं हमें बार बार प्रिंट पूछेगा तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम का सेविंग करने के लिए हमने यहाँ पे बटन लगा दिया है कि आप इसको प्रिंटर को ऑफ कर दो, फटाफट एंट्री मारते हैं। जब ज़रूरत पड़े प्रिंटर की तो आपको यहाँ लिस्ट आ रही है, यहाँ पे प्रिंटर बने हुए हैं, जिन सी पर्ची की प्रिंट निकालनी है उस पर्ची पे प्रिंट पे क्लिक करिए, उसी पर्ची का ऑटोमेटिकली वो प्रिंट आपको वाउचर दे देगा। किस तरह से उसका प्रिंटिंग है, क्या है उसका आउटपुट है, ये आपको वाउचर प्रिंट करके दे देगा बारदाने पर्ची का, ठीक है दोस्तों। अब आपको आई बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, आमद की एंट्री कैसे करते हैं, बारदाना परचेज कैसे करते हैं और इशू कैसे करते हैं। आज मैंने इशू और बारदाने पे टॉपिक पे चर्चा की है, तो आपको समझ में आना चाहिए। और नहीं कुछ भी आता है, यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं, प्रिंट से प्रिंट देना है यहाँ पे, इसलिए मैंने फ़ोटो भी लगा दी है। आपको किससे क्या करना है, एडिट का मतलब एक पेंसिल लगा दी है, अगर इसमें कोई सुधार करना है तो आप एडिट का बटन दबाइए। इसको बाय द वे आपसे गलती हो गई है, इसको डिलीट ही करना है तो आप डिलीट करेंगे यहाँ से, लेकिन डिलीट आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये परमिशन नहीं हो ऑपरेटर को होगी, आप वो डिलीट कर ले इसको, ठीक है। इसके लिए आपको मालिक से OTP लेनी पड़ेगी या मालिक से मास्टर पासवर्ड लेना पड़ेगा, तो वही डिलीट कर सकता है। ये सिक्योर सिस्टम है और इसमें अननोन आदमी मतलब डिलीट भी नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि हम इस एंट्री को डिलीट कर दें तो वो डिलीट भी नहीं कर पाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ये पूरा सिक्योर सॉफ्टवेयर है, आप इसको देख ही पा रहे हैं प्रॉपर। और ये मैंने आज इशू बता दिया, परचेज बता दिया। आज ऑपरेटर बार बार पूछ रहे थे मेरे से कि सर इसमें परचेज कहाँ से चढ़ाएंगे, परचेज कहाँ से चढ़ाएंगे, कहाँ से चढ़ाना नहीं है, आपको एंट्री पे जाना है। नॉर्मली मैंने सब कुछ लिख दिया सामने, F9 से परचेज चढ़ेगी, F8 से सेल होगी, तो F9 प्रेस करना है या परचेज पे क्लिक कर देना है तो ये परचेज मेनू आ जाता है। बस आपको नाम टाइप करना है, किससे उसका सबसे पहले खाता बना होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। कभी भी परचेज चढ़ाओ तो पहले उसका खाता बना लो, उसकी पूरी डिटेल डाल दो, उसके बाद परचेज चढ़ाओ, ठीक है दोस्तों। इशू करना है, सेल कर रहे हो बारदाना, आप किसान को बारदाना दे रहे हो तो एट ए टाइम आप बना सकते हो, खाते के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ से प्लस का ऑप्शन हमने दे दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये खाता न्यू करने के लिए आ जाएगा, नया खोल सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी खुला हुआ होगा तो आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आप एट ए टाइम भी खुल सकते हैं और बाद में भी खुल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आज बारदाने की ट्रेनिंग दी है हमने, बारदाना कैसे इन करेंगे, कैसे आउट करेंगे, ये पूरा मैंने आपको आज ओवरऑल इसमें बताया है। अगर हमें स्टॉक भी देखना होता है बारदाने का तो स्टॉक भी देख सकते हैं, हमने स्टॉक पे चले जाना है। स्टॉक पे जाने के बाद बारदाना स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, और यहाँ से आप डेट डालेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा बारदाना स्टॉक पूरा आ जाता है, किस डेट को हमने कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, क्या बैलेंसेस बचा हुआ है डेट का। इस डेट को इतना आया था, इतना गया था, इतना बचा। तो ये इस तरह से आप पूरा सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और सेल परचेज चला सकते हैं बारदाने। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे।